नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर, महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर अब ये मामला शांत होने की जगह और बढ़ गया। विपक्ष जो है मजबूती से इस मुद्दे को पकड़े हुए है और सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी को लेकर अब इसी मुद्दे को लेकर ये गर्मा गर्मी जो है सदन तक पहुंच गई। सदन में आज जोरों से हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला को जो है सदन के जो सदस्य हैं उनसे अपील करनी पड़ी कि आप शांत हो जाइए। जब राष्ट्रपति अभिभाषण हो तब आप जो भी आप कहना चाहते हैं आप तब कहिए। अभी क्वेश्चन आ रहा है तो लोगों को सवाल पूछने दीजिए। बहुत मुश्किल से लोगों को ये मौका मिलता है सवाल पूछने का। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, दो बड़ी पार्टियां, पहली तो देखिए कांग्रेस और दूसरी सपा, दोनों के नेताओं ने जो है सदन में महाकुंभ को लेकर सवालात पूछे और हंगामा इतनी तेज हो गया कि लोग जो हैं उनको, ओम बिरला जो स्पीकर है उनकी कुर्सी तक आ गए। देखिए वीडियोस में। एक मिनट माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है। इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, मान्य सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है, सरकार की जवाबदेही तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है। तो बिरला को आज लोगों से अपील करनी पड़ी शांत रहने की। आपको बता दें कि ये बजट पेश होने के बाद लोकसभा सदन का पहला सत्र है, जिसके बाद पहले सत्र में ही देखिए हंगामा शुरू हो गया। बजट पेश होने के बाद ये पहला सत्र है जिसमें विपक्ष ने महाकुंभ के मुद्दे को लेकर सरकार को जो है आड़े हाथ ले लिया और सरकार पर सवाल पूछे जा रहे। वही लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में इस वक्त अखिलेश यादव की सरकार होती तो पूरे बीजेपी से लेकर हर चैनल यही खबर चला रहा होता। लेकिन अभी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर कुछ जो यूट्यूब मीडिया है वही जो है महाकुंभ के मुद्दे को दिखा रहे। वहां पे जो लोग हैं उनको जैसी परेशानियां हो रही, क्या कुछ परेशानियों से जूझ रहे, वो सारी चीजें बता रहे। आपको बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी एग्जिट आंकड़े नहीं आए हैं मौतों के। वही देखिए इसको लेकर जो पूरा विपक्ष है वो गुस्साया हुआ है। पूरे विपक्ष के जो नेता है वो सदन में देखिए, सदन में जो है इस मुद्दे को हाईलाइट किया और इस मुद्दे को सदन में जो है इस मुद्दे को उठाया और हंगामा इतनी तेज हो गया कि ओम बिरला जो है वो गुस्सा गए। हालांकि वो गुस्सा तो जाते हैं, कोई भी विपक्ष का अगर सदस्य सवाल पूछता है तो ओम बिरला को गुस्सा आ ही जाता है। अब देखिए वीडियो में क्या कुछ हुआ सदन में, देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। सभी सार्थक प्रयास कर रही है। मेरा दूसरा कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों मेरा की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो, कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? अब विपक्ष के नेता तो सवाल उठाए हैं, लेकिन पक्ष के भी नेता, बीजेपी के एक विधायक ने जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है महाकुंभ को लेकर। देखिए बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने सरकार से क्या अपील की है। आर्टिकल देखिए आप, आज तक का आर्टिकल है। विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन देखिए यहाँ पे बीजेपी की एक विधायक है, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है वो देखिए एक बार सुनिए। उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रविवार को महाकुंभ मेला में हुई भगदड़ मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ श्रद्धालुओं की मौत नहीं है बल्कि हत्या है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह मुख्य सचिव और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। देखिए यहाँ पे जो विधायक है उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जो मुख्य सचिव हैं और जो वहां पर जो उनके सहयोगी हैं उनके खिलाफ जो है आप एफआईआर दर्ज कराओ। इसमें जो है जो बजट है महाकुंभ का, इसमें घोटाला किया गया है।
ऐसा विधायक का कहना। आगे देखिए आर्टिकल में क्या है, क्योंकि वे महाकुंभ के बजट को लूटने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत जेल भेजा जाना चाहिए। देखिए ये कोई कांग्रेस या सपा के विधायक नहीं है, खुद बीजेपी के विधायक हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं देखिए जो आज सदन में हुआ उसको लेकर कई तरीके की जो हेडलाइन है, जो आर्टिकल है, देखिए वो भी जो इस टाइम उबाल पर है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी कि देखिए जो महाकुंभ में हुआ, सरकार की तरफ से अभी भी कोई एग्जिट आंकड़ा नहीं आया है। वहीं जो अलग अलग न्यूज चैनल से, जो न्यूज एजेंसीज हैं, जो न्यूज साइट्स हैं, वो अलग अलग आंकड़े बता रही हैं। कोई कह रहा है 50, तो कोई कह रहा है 150। वहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके आंकड़े 30 है। आपको बता दें वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें परिजन जो है एक पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं, वहां पर 150 डेड बॉडी जो है, 150 लोगों का शव जो है उस एक पोस्टमार्टम हाउस में होता है, और लेकिन आंकड़े कितने हैं? 30। तो पहला झोल तो वहीं दिख गया। दूसरा देखिए कि जो एक लिस्ट जारी की गई थी जहां पे जो है 40 लोगों को, उनके परिवार वालों को उनके जो शव है वो सौंप दिए गए। जब 150 वो, 40 वो, तो ये आंकड़ा कितना बैठा? हालांकि कई जो न्यूज चैनल्स हैं वो अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें सिर्फ आंकड़ा 30 बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी जायज आंकड़ा जारी नहीं किया गया। मरने वालों की संख्या कितनी है और घायलों की संख्या कितनी है, एग्जिट आंकड़ा अभी तक नहीं बताया गया। इसी को लेकर जो भगदड़ हुई महाकुंभ में, इसको लेकर एक समिति बिठाई गई, कमेटी बिठाई गई, और आयोग में ज्यादातर क्या होता है, आयोग में उच्च दर्जे के जो अधिकारी होते हैं या फिर जो पूर्व जज हो, वो इस जो समिति है इसके सदस्य रहते हैं। तो जब ये समिति, जब ये आयोग बिठाया गया, तो इन अधिकारियों ने, जो प्रशासन है, जो आगे पे जो बड़े बड़े अफसर हैं, आईएएस आईपीएस, उनको बुलाया गया। जब इनसे सवाल पूछे तो ये किसी भी सवाल का कोई जवाब देने में जो समर्थ नहीं थे। क्या कुछ सवाल पूछे? देखिए 4 अहम जो है सवाल जो समिति है, जो आयोग है, उसने अधिकारियों से पूछे, लेकिन उनका जवाब सिर्फ यही था, हाँ सर, जांच कर रहे हैं सर, बताएंगे सर, रिपोर्ट देंगे सर, जांच चल रही है सर। ये सारे उनके जवाब थे। कोई भी जो है सटीक जवाब देने में प्रशासन कायम नहीं रहा। आप देखिए सवाल, देखिए क्या कुछ है। देखिए दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, देखिए सवाल, कृष्ण के साथ ही पुलिस के अन्य अफसर शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि मेला से जुड़े अधिकारी आयोग के सवालों का सही से जवाब तक नहीं दे पाए। आगे देखिए, सभी अधिकारी अपने कामों में वाहवाही करने में ही जुटे थे। इस पर आयोग ने कहा कि अगर सब ठीक था तो भगदड़ कैसे हुई? वही देखिए 4 अहम सवाल जो आयोग के द्वारा पूछे गए। पहला सवाल देखिए, जब आपको पता था कि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आने वाली है तो सुरक्षा के इंतजाम क्या किए थे? यह सवाल पूछा। तो यहाँ पे भी जो अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो उच्च दर्जे के जो अधिकारी थे, वो शांत, जी सर, सर देख रहे हैं सर। दूसरा सवाल देखिए, यह घटना संगम क्षेत्र के अलावा और कहां-कहां हुई? सर जांच चल रही है सर, अभी पता नहीं है सर, बताएंगे सर, रिपोर्ट सबमिट करेंगे सर। ये जवाब थे अधिकारियों के। आगे देखिए, तीसरा सवाल पूछा कि मीडिया में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनकी क्या हकीकत है? क्या झूसी में भी कोई घटना हुई है? क्योंकि देखिए मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बताया गया, पहली बात तो ये भी नहीं बताया गया, पहले बताया गया कि अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। लेकिन फिर जब मामला जो है जोरों से उछला तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया गया कि भाई एक जगह जो है भगदड़ हुई है और एक जगह ऐसे हालात हुए। लेकिन भगदड़ जो है एक जगह नहीं हुई, घटना 2-3 जगह हुई है। उस पर भी जो है आयोग ने सवाल पूछा, क्या घटना और भी जगह हुई है? तो इस पर भी सर इसके बारे में कुछ पता नहीं था, अब जो है हम जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जांच जारी है और फिर बताएंगे। आगे देखिए, जो कमेटी है उसका सवाल, चौथा सवाल क्या पूछा है, सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, भीड़ कंट्रोल के लिए बनाई गई प्लानिंग का विवरण कीजिए। जो भीड़ रहती है, क्योंकि बोला गया था, पहले प्रचार प्रसार किया गया था सरकार की तरफ से कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएंगे, तो इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 27,000 कुछ कैमरे बताए गए थे और फिर एआई जनरेटेड ड्रोन बताए गए थे कि जो है महाकुंभ में ये इतने सारे तैनात हैं, और पुलिसकर्मी बताए गए थे, पता नहीं कितने हजार लोग जो है वहां पर थे। उसके बाद भी क्या हुआ? इतने लोग मारे गए। तो इसी को लेकर सवाल पूछा कि आपने जो भी जो प्लानिंग की थी उसका विवरण कीजिए। विवरण भी नहीं कर पाए अधिकारी, बता ही नहीं पाए कि हमने क्या प्लानिंग की थी भीड़ को रोकने के लिए, बैरिकेडिंग की, कुछ भी नहीं। यस सर, बताएंगे सर, जी सर। तो किसी भी सवाल के, आयोग के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया प्रशासन। ये 4 सवाल अहम जो है आयोग की तरफ से पूछे गए थे। और अब ये जो महाकुंभ का मुद्दा है, जो लोगों की मौत हुई है, और इसी को लेकर आज सदन में इतना बड़ा हंगामा हुआ है महाकुंभ को लेकर कि जो सदस्य थे वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे, जो इंतजामात की जो गारंटी दी गई थी जो आम जनता को, आखिर वो इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? इसको लेकर जो है सदन में भी जो है हंगामा बहुत तेज हुआ। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जो हंगामा हुआ, इसको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है वो भी देखिए आप एक बार।
महाकुंभ हादसे पर लोकसभा में हंगामा, ओम बिरला भड़के। महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया। वहीं देखिए दूसरा आज तक का देखिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा, विपक्ष ने उठाया महाकुंभ हादसे का मुद्दा। वहीं देखिए यहाँ पे आकाशवाणी का पोस्ट देखिए, आकाशवाणी का पोस्ट है, महाकुंभ भगदड़ की घटना पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष पार्टियों ने संसद के दोनों सदनों में आज वॉकआउट किया है। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी पार्टियों ने प्रयागराज में महाकुंभ के खराब प्रबंधन को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए जो मैंने आपको खबर बताई कि सदन में जो है जोरों से ये मुद्दा उठाया गया और सरकार से लगातार सवाल विपक्ष कर रहा है, और अब तो जो सरकार, जो बीजेपी के ही नेता वो भी सवाल कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। इन सबका जवाब सरकार कब देगी? तो इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।